हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए पटियाला सलवार लेकर आई हूँ। पटियाला सलवार बनाने के लिए मैंने ये 3 मीटर फैब्रिक ली है। 3 मीटर फैब्रिक में से मैं पटियाला सलवार की कटिंग और सिलाई करना बता रही हूँ। तो सबसे पहले हमें बेल्ट की कटिंग करनी है। बेल्ट की कटिंग के लिए फैब्रिक को एक बार फोल्ड करना है। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक को एक बार फोल्ड किया है। बेल्ट की लेंथ लेनी है। बेल्ट सिल के तैयार 7 इंच की करनी है लेंथ में, तो बेल्ट की लेंथ मैं 9 इंच ले रही हूँ। तो इस तरह से हमें 9 इंच पे मार्क करना है और बेल्ट के लिए हमें एक पीस कट करना है। तो यहाँ पे मैंने बेल्ट के लिए एक पीस कट किया है। मेजरमेंट अभी मैं बताऊँगी इसका, पहले मैं पार्ट्स की कटिंग कर लेती हूँ। तो पार्ट्स की कटिंग के लिए हमें फैब्रिक को एक बार फोल्ड करना है और फिर इसे हमें दोबारा से फोल्ड करना है। दोबारा से हम इसे मोहरी के अनुसार फोल्ड करेंगे। जैसे कि मोहरी हमें इसकी 7 इंच बनानी है, तो फैब्रिक को हम 8 इंच तक फोल्ड करेंगे और 2 लेयर फैब्रिक की तरफ हमें लाइन ड्रॉ करनी है। और अब हमें पार्ट्स की लेंथ लेनी है। 7 इंच की हमारी बेल्ट सिल के तैयार होगी और यहाँ पे हम यहाँ पे जो मैं लेंथ ले रही हूँ वो मैं 33 इंच ले रही हूँ पार्ट्स की लेंथ। तो पार्ट्स सिल के तैयार हमारे 32 इंच के होंगे और 7 इंच की हमारी बेल्ट सिल के तैयार होगी। तो इस तरह से सलवार 39 इंच की तैयार होगी। पहले हमें लेंथ की तरफ से इसे कट करना है और फिर हम चौड़ाई की तरफ से इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सलवार के 2 पार्ट्स कट किए हैं। जो साइड में बची हुई फैब्रिक है इसे हम बेल्ट में ऐड करेंगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे 2 पार्ट्स कट किए हैं। बेल्ट के लिए जो मैंने एक पीस कट किया था वो वाला पीस लेना है और जो साइड से फैब्रिक बची हुई है इसमें हमें ये फैब्रिक ऐड करनी है। तो फोल्ड करके हम रखेंगे इस फैब्रिक को और यहाँ पे हम चौड़ाई रखेंगे इसके 24 इंच। तो बेल्ट की हमें चौड़ाई 24 इंच लेनी है। स्टैंडर्ड साइज़ में हम बेल्ट की सलवार की चौड़ाई 24 इंच ही रखते हैं, वैसे कमर मेजरमेंट के अनुसार रखते हैं। तो यहाँ पे मैंने बेल्ट की कटिंग की है। अब हमें कली की कटिंग करनी है। जितनी भी ये फैब्रिक बची हुई है तो इस फैब्रिक को हमें एक बार फोल्ड करना है। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक को एक बार फोल्ड किया है और एक साइड फैब्रिक की खुली साइड है और दूसरी साइड जो बंद है इधर की तरफ से हम इसे कट करेंगे। आज मैं बहुत ही सिंपल तरीका लेकर आई हूँ पटियाला सलवार की कटिंग करने का। तो यहाँ पे मैंने इस फैब्रिक के 2 पीस किए हैं, देख लीजिए। तो यहाँ पे मैंने पहले आप जितनी भी फैब्रिक है कली के लिए पहले उसके 2 पीस कर लें और फिर यहाँ से हमें लेंथ लेनी है कली की। तो मैं कली की लेंथ भी 33 इंच ही रखूँगी पार्ट्स के अनुसार। 33 इंच पे मार्क करना है। इसके बाद हमें दूसरी तरफ से कली की लेंथ लेनी है, यहाँ पर 33 इंच। तो दूसरी तरफ भी मैंने 33 इंच पे मार्क किया है। दोनों मार्कों को मिलाते हुए इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे मैं तिरछी लाइन ड्रॉ कर रही हूँ और इसके बाद जो मैंने ये तिरछी लाइन ड्रॉ की है इसी तिरछी लाइन को हमें कट करना है। अभी मैंने आपको आसन का मेजरमेंट नहीं बताया है, पहले हमें इस तिरछी लाइन को कट करना है। तो यहाँ पे मैंने तिरछी लाइन से फैब्रिक को कट किया है। ये 4 पीस है। 4 पीस हमें एक साथ रखने हैं और आसन की लेंथ लेनी है। आसन हमें कली में सिल के तैयार 9 इंच का करना है। तो आसन की लेंथ यहाँ पे मैं रखूँगी 10 इंच। 10 इंच पे लाइन ड्रॉ करनी है और आसन सिल के तैयार 9 इंच का करना है। 9 इंच का आसन हमारा कली में होगा और 7 इंच का बेल्ट में। इस तरह से आसन हमारा 16 इंच का तैयार होगा। तो यहाँ पे मैंने ये 4 कली कट की हैं और आसन की तरफ से थोड़ी सी गोलाई करनी है। तो इस तरह से मैंने पटियाला सलवार की कटिंग करना आपको बताया है। बहुत ही आसान है और जो सिलने का तरीका है वो भी बहुत ही आसान है। अब मैं आपको सिलने का तरीका बता रही हूँ। सबसे पहले हमें एक पार्ट में 2 कली ऐड करनी है। तो मैंने यहाँ पे एक पार्ट में ये 2 कली ऐड की हैं, ठीक है, देख लीजिए। और इसी तरह से हमें दूसरे पीस को भी तैयार करना है। एक पीस मैंने तैयार कर लिया है। इस पीस को हमें सीधी तरफ से रखना है। अब हमें ऐसे ही दूसरा पीस लेना है जिसमें हमें एक पार्ट में 2 कली ऐड की हैं, इस तरह से। तो मैं दूसरे पीस को भी तैयार किया है। इस पीस को हमें उल्टी तरफ से रखना है।
तो दोनों पीसों को हमें इस तरह से रखने के बाद आसन पर सिलाई लगानी है दोनों तरफ। तो यहाँ पे मैंने आसन पर सिलाई लगा ली है, बेल्ट भी मैंने तैयार कर ली है। अब हमें ये आसन इस तरह से सेंटर में करने हैं। दोनों तरफ कली और पार्ट्स होंगे और सेंटर में आसन होगा। और बेल्ट मैंने ये तैयार की है। सेंटर में ये डोरी वाला हिस्सा है जहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ की है और इसी के बराबर में हम लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे बैक आसन आएगा, दोनों तरफ भी हम मार्क करेंगे। अब ये जो ऊपर का हिस्सा है इसमें तो फ्रंट आसन आएगा और पहले हम बैक आसन को पिनअप करेंगे। तो इस पीस को हमें अलग करना है सलवार के और बैक आसन की तरफ हमें इस तरह से 2 प्लेट्स ऐड करनी है और पिनअप करेंगे। फिर बेल्ट को हमें इस तरह से फोल्ड करना है। बेल्ट हमारी उल्टी तरफ से है और इसे हमें इस तरह से फोल्ड करना है और बैक आसन को हम पिनअप करेंगे। इस तरह से बैक आसन को मैंने पिनअप किया है और आप पूरी ही बेल्ट को बैक साइड को पिनअप कर लें। तो यहाँ पे मैं पूरी बैक साइड को पिनअप कर रही हूँ। तो बैक बेल्ट को मैंने पूरी को ही पिनअप किया है। अब जितनी भी ये फैब्रिक है हमें फ्रंट की तरफ कवर करनी है। पहले हम फ्रंट आसन को पिनअप करेंगे, इसके बाद हमें इसमें प्लेट्स ऐड करनी है। तो मैं प्लेट्स ऐड करना आपको बता रही हूँ। देखिए फैब्रिक को आसन की तरफ करना है और साइड से हमें शुरुआत करनी है यहाँ से। तो इस तरह से हम इसमें प्लेट्स ऐड करेंगे, देख लीजिए। और ऐसे ही हमें दूसरी तरफ भी प्लेट्स ऐड करनी है। फैब्रिक को आसन की तरफ करना है और फिर हमें जिस तरह से हमने इधर की तरफ प्लेट्स ऐड की हैं इसी तरह से हमें इधर की तरफ भी प्लेट्स ऐड करनी है, देख लीजिए। फिर इन्हें अच्छे से पिनअप करना है और अब मैं आपको सिलाई लगाना भी बता रही हूँ। तो इस तरह से हमें ये फैब्रिक को कवर करना होता है और प्लेट्स भर के। तो अब मैं इसमें सिलाई लगाना भी बता रही हूँ। तो बेल्ट को हमें इस तरह से रखना है सीधी तरफ से और फिर हमें इसमें प्लेट्स ऐड करनी है, क्योंकि प्लेट्स बनना मैंने आपको पहले से ही बता दिया है। बैक साइड पूरी ही पिनअप है और अब हम फ्रंट की तरफ से प्लेट्स बनना शुरू कर रहे हैं। जिस तरह से हमने फैब्रिक कवर की है उसी तरह से हमें इसमें प्लेट्स ऐड करनी है। बैक साइड तो पूरी तरह से पिनअप है और फ्रंट की तरफ हमें ये जितनी फैब्रिक है एक तरफ की पहले हम इसे कवर करेंगे, फिर इसके बाद दूसरी साइड को भी हमें कवर करना। देख लीजिए इस तरह से हमें इसमें प्लेट्स ऐड करनी है और सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे मैंने ये प्लेट्स ऐड की हैं। इसके बाद मोहरी बनानी है। जिस तरह से आप सलवार की मोहरी बनाती हैं उसी तरह से हमें ये मोहरी बनानी है दोनों तरफ की। और फिर हमें आसन से लेकर मोहरी, मोहरी से लेकर आसन सिलाई लगानी है। इस तरह से सलवार कंप्लीट करनी है। यदि फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी